बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गैस, ये नो फराज सरज्जे। और महीना जब 15 दिन सही चलता है उसके बाद ये कूलिंग छोड़ देता है। तो इसमें कहीं कहीं से लीकेज है, बारीक लीकेज है, माइनस लीकेज है, वो एस 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 की गैस जो है ना कम होती है। अब इसको प्रेशर दिया है 200 का। जो सही प्रेशर था 150 पे चेक करते हैं, लेकिन इसमें लीकेज जो है ना मिल नहीं रहा। अब इसलिए हमने इसका प्रेशर दिया है 200 दिया है, ताकि इसका लीकेज मिल जाए। ये बार बार इसकी गैस ज़ाय क्यों हो रही है। अभी देखिए मैंने 200 इसका प्रेशर दे दिया और कहीं से एल भी नहीं आ रहा, कहीं इसका प्रेशर भी कम हो रहा है, कहीं से भी निशान नहीं आया एल के। तो इसलिए 200 का प्रेशर दिया चेक करने के लिए। देखो पूरा इसको चेक करा है तो कहीं से भी लीकेज नहीं मिला। हमें लीकेज मिला यहाँ से पिन वाल से, पिन वाल का जहाँ से ज्वाइंट है, तो यहाँ से ये लीकेज मिला। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। ये 200 का प्रेशर दिया था, फिर ये बता रहा है, पहले कम प्रेशर पे नहीं बता रहा था ये। जब आपको लीकेज नहीं मिले तो आप कम से कम 200 प्रेशर दे के फिर उसको चेक करें, फिर आपको लीकेज मिल जाएगा। ये देखें, ये पिन वाल का जो जहाँ से ज्वाइंट है, ये वहीं से ये लीक हो रहा है और कहीं से भी नहीं लीक हो रहा। अब ये पेन वाल जो है हमें चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से कटर पास से इसको काटनी पड़ेगी, पहले पेन वाल दूसरी लगानी पड़ेगी। तो ये जो है जॉइंट का जो लीक रहता है ना, यहाँ से टाँका लगाएंगे फिर सही नहीं लगेगा, फिर लीक आ जाएगी। ये सच है कि आप ना इसकी पिन वाल ही चेंज कर दो भाई। पहले कनोज प्लास इसका मुँह बनाना है, उसके बाद ये पेन वाल रखें। देखिए पेन वाल लगा दिया मैंने दूसरी। अभी इसको टाँका लगाएंगे, इसी तरीके से इसको टाँका लगाएं ऊपर से और नीचे से। जब ये लाल हो जाए तो इसी तरीके से बिल्कुल चारों तरफ इसका टाँका बिल्कुल ओके लगाएं, ताकि दोबारा ये लीक नहीं हो यहाँ से लीक नहीं हो। उसके बाद ये पेन वाल ठंडा हो करके उसके बाद ये पेन वाल अंदर से लगा दें, इस तरीके से टाइट करें। इसको आराम हल्के से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। अभी देखो दोबारा प्रेशर दिया है चेक करने के लिए। जितनी भी टाँके थे इनके सब चेक करें तो कहीं से भी लीकेज नहीं मिला। देखो सारा सर्फ का पानी लगाया हुआ, फिर 200 मैंने प्रेशर दे दिया ताकि तसल्ली हो जाए। ये हमारा सेक्शन है और नीचे वाले डिस्चार्ज है। अभी हम इसको वैक्यूम पे लगा रहे हैं। 15 तो 20 10 तो 15 मिनट इसको वैक्यूम करना, 10-15 मिनट इसको वैक्यूम करके इसी तरीके से। ये अभी वैक्यूम पे लगा हुआ है। 10-15 मिनट के बाद फिर यहाँ से देखें एयर सेक्शन के पाइप से कंप्रेसर पे हाथ रख के देखें इसके अंदर एयर आ रही है कि नहीं आ रही है। एयर आ रही है तो फिर ये वैक्यूम नहीं हुआ, या फिर ख़त्म हो जाती है तो वैक्यूम हो जाता है। अब ये वैक्यूम हो गया तो फिर हम लो प्रेशर का गेज यहाँ से बंद कर देंगे। फिर कंप्रेसर से यहाँ से लाइन निकालेंगे, ये लाइन हम सिलेंडर में लगा देंगे। उसके बाद 30 या 40 का प्रेशर आप डाल दें गैस का। 30-40 का प्रेशर डाल के उसके बाद जो है ना कंप्रेसर स्टार्ट करना है। एस की गैस रिचार्ज करने ताकि कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़े। ये हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो गया। अब इसकी सुई जो है बिल्कुल नीचे आ रही है। जब ये 0 से नीचे आए तो फिर गैस का प्रेशर डालें। इस तरीके से ऐसा गैस इसकी रिचार्ज करते रहें। ये अब नीचे नीचे आ गई तो थोड़ा गैस का प्रेशर और डाल देंगे। इस तरीके से गैस रिचार्ज आप कर सकते हैं। कम से कम इसका 5-6 या ज़्यादा 10 तक प्रेशर ज़्यादा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा दें।
लाइट भी कर दें। अभी इसके देख रहे हैं ऊपर वाला खाना जो है कूलिंग करना इसने शुरू कर दिया। इनोफ्राज है LG का। ये देखिए बहुत ठंडी हवा आ रही है। अभी 5-10 मिनट के बाद ये बर्फ़ जमाना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी कूलिंग कराएगा। अल्लाह हाफिज़।